हेलो माय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि कोरोना की वजह से सिलेबस जो 30% कम हुआ है, वो कौन कौन सा सिलेबस है जो कम हुआ है। पहला तो है ठोस अवस्था चैप्टर, और उसमें से हमें विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण ये हमें नहीं पढ़ना, ये पूरी तरीके से काट दिया गया है। दूसरा चैप्टर विलयन, विलयन में असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन में हमें किसी भी प्रकार की बैटरी को नहीं पढ़ना है, ये बैटरी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। और इसमें से हमें किसी प्रकार के सेल को नहीं पढ़ना है, सेल को भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। चौथा, जिसे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, इसमें से क्या क्या कटा हुआ है। तो रासायनिक बलगतिकी में से हमें संघट्ट का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, संघट्ट का सिद्धांत रिमूव कर दिया गया, संघट्ट का सिद्धांत पूरी तरीके से काट दिया गया। और इसमें एक आर्हेनियस समीकरण को नहीं पढ़ना है, ये भी पूरी तरीके से काट दिया गया। पांचवा चैप्टर जो हमारा आता है पृष्ठ रसायन से, पांचवा चैप्टर पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन में हमें एंजाइम उत्प्रेरण या फिर उत्प्रेरक और पायस, इसमें से हमें 3 हेडिंग को नहीं पढ़ना, 3 हेडिंग को रिमूव कर दिया गया, मतलब 3 हेडिंग को काट दिया गया। पहला एंजाइम उत्प्रेरण, दूसरा उत्प्रेरक, तीसरा पायस, इसमें से हमें 3 को नहीं पढ़ना है। जब छठा चैप्टर जो हमारा तत्वों का निष्कर्षण या फिर धातुओं का निष्कर्षण, ये छठा चैप्टर पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया। छठा चैप्टर पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया, मतलब छठे चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है किसी भी हाल में। चैप्टर नंबर 7 है हमारा पी ब्लॉक का तत्व या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें वर्ग 16 के तत्व को हमें नहीं पढ़ना है, ये रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इसमें 16, 17, 18 हम लोग 3 समूह पढ़ते हैं, तो 3 समूह में हमें एक समूह को नहीं पढ़ना है, मतलब 16 को, वर्ग 16 के तत्व को हमें नहीं पढ़ना, जिसमें नाइट्रोजन वगैरह होता है, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, ये सबको हमें नहीं पढ़ना है। और इसमें अगर दूसरा बात की जाए तो अपर रूप वो भी फास्फोरस के, हमें फास्फोरस के अपर रूप को भी इसमें नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया सिलेबस से। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 8 हमारा होता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में जो 8वां चैप्टर है, इसमें से हमें K2Cr2O7 तथा KMnO4, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन या इसके यौगिक या फिर इसका रासायनिक गुण या इसका फिजिकल गुण, मतलब भौतिक गुण, या फिर इसका उपयोग, इतना चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। कुल मिला के पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से संबंधित किसी भी हेडिंग को हमें नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जो चैप्टर नंबर 9 हमारा बना हुआ है, चैप्टर नंबर 9 उपसह संयोजन यौगिक। अब उपसह संयोजन यौगिक में हमें पहला तो इसमें समावयवता नहीं पढ़ना है, उसके बाद इसमें त्रिविम समावयवता, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया। उसके बाद नाइट्रोजन की संरचना हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद लिगेंड
का मूल रूप हमें नहीं पढ़ना है, मतलब इतना हमारे सिलेबस इन्होंने हटा दिया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था है, और ठोस अवस्था से हम लोग विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण नहीं पढ़ेंगे, विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण नहीं पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते थे सुचालक, कुचालक, या फिर इसके अंतर्गत था एन, पीएन, पीएनपी, ये सब सारे जो ट्रांजिस्टर से ये पूरी तरीके से हटा दिया गया, जो इसी के अंतर्गत आता था, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण के अंतर्गत आता था। दूसरा विलयन, विलयन में से हमें असामान्य मूलर द्रव्यमान को नहीं पढ़ना है, असामान्य मूलर द्रव्यमान को हटा दिया गया। और इसमें एक और था वान ठाफ गुणांक, इसमें एक और था वान ठाफ गुणांक, तो हमें इसे पूरी तरीके से नहीं पढ़ना, ये मतलब सिलेबस से हट चुका है। अगला वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन में से हमें बैटरी को, सेल को नहीं पढ़ना है। सेल भी कई प्रकार का था, सेल जैसे डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ये सारे के सारे सेल को हमें नहीं पढ़ना है, ये कर चुका है। रासायनिक बल गति, तो इसमें संघट्ट का सिद्धांत जो बहुत लेंदी टॉपिक था, और एक हार्मोनियस समीकरण, ये दोनों को हटा दिया गया पूरी तरीके से, और इसको हमें नहीं पढ़ना सिलेबस में। पृष्ठ रसायन में से एंजाइम, उत्प्रेरण, उत्प्रेरक, पायस, ये 4 हेडिंग हमें नहीं पढ़ना, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया। तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर नंबर 6, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया इसको। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व में हम लोग पढ़ते थे 16 वर्ग, 17 वर्ग, 18 के सिलेबस तत्व के यौगिक, इसमें से वर्ग 16 के तत्व को हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो फास्फोरस था, फास्फोरस का जो अपर रूप था, ये भी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, रिमूव हो चुका है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। अब अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 8, जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में पहला K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से संबंधित किसी भी हेडिंग को हमें नहीं पढ़ना है, चाहे वो बनाने की विधि हो, भौतिक विधि हो, रासायनिक विधि हो, फिजिकल हो, उसका यूज हो, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। उपसार संयोजन यौगिक में समवायता, त्रिविम समवायता, नाइट्रोजन की संरचना, लिगेंड का मूल, लिगेंड पढ़ना है, लेकिन लिगेंड का मूल रूप हमें नहीं पढ़ना है। ये इतना फर्स्ट केमिस्ट्री से खत्म हो चुका है। न्यू सिलेबस 30%। कल से हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर ठोस अवस्था, और आप लोग बने रहिए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है, किसी भी सिलेबस अगर कहीं पे दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।